केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 23 जुलाई को आएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। समूचे देश को इस बजट का इंतजार रहेगा। खासकर महिलाओं को इस बजट का ज्यादा इंतजार रहेगा, क्योंकि घर का बजट चलाने की जिम्मेदारी इन महिलाओं पर ही होती है। महिलाएं इस बजट में क्या कुछ चाहती हैं, उन्हें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किस तरीके की उम्मीद है, इस बारे में हम बात करते हैं। प्रयागराज के मीरापुर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं। मुस्लिम महिलाएं जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या कुछ चाहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ चाहती हैं, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? निगहत खान। निगहत जी, ये बताइए कि 23 जुलाई को बजट आने वाला है। एक गृहिणी होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपको क्या उम्मीद है, क्या चाहती हैं कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए? निर्मला सीतारमण जी से हम ये चाहते हैं कि वो जो भी फैसला करें हम महिलाओं को देखकर, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा किचन, हमारा जो है ये सब है, हम लोग थोड़ा सा नजर में रखते हुए उनको जो भी फैसला वो करेंगी अच्छा करेंगी। और ज्यादातर जो महंगाइयां हैं, पेट्रोल है जैसे वो कम कर दें, डीजल है उसका बजट देख लें क्या है, वो हमसे ज्यादा बेहतर सोचेंगी। मगर सोच के हिसाब से हम ये चाहेंगे कि वो जो भी लाएं इस टाइम सोच के लाएं। महंगाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों को किचन चलाना रहता है, हम लोगों को उस हिसाब से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती है। जैसे नाम एक तौर से लेते हैं कि जैसे दाल इस समय अरहर की बहुत महंगी हो गई है, तेल हो गए हैं, बच्चियों की पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा हो गया है, और काफी समय से बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको हम बता भी नहीं सकते हैं। मतलब कि महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आप चाहती हैं कि घर चलाने का ऐसा बजट लाया जाए जिससे घर आसानी से चल सके। जी, हम चाहते हैं, और भी जितनी महिलाएं हैं वो ये चाहती हैं जो भी बजट आए कि वो ऐसा बजट आए कि हम लोग उस किचन को, घर को आसान से चला सकें। बेटियों की पढ़ाइयों से भी बिल्कुल जो है देख लीजिए, आजकल कितनी ज्यादा फीस वगैरह है, बहुत ज्यादा हर चीजों में दिक्कतें आ रही हैं। मतलब चाहती हैं कि घर का बजट ठीक रहे, किचन ठीक रहे, खाने की थाली पे असर ना पड़े, और साथ ही साथ जो है वो पढ़ाई पर जो है वो फीस सस्ती हो, किताबें सस्ती हों, बाकी चीजें सस्ती हों, और खासकर बेटियों की बात आपने की कि बेटियां ज्यादा बेहतर पढ़ सकें जो है वो। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शाहना। शाहना, ये बताइए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद महिला हैं, तो एक महिला होने के नाते आप क्या उम्मीद करती हैं कि देश का बजट किस तरीके से लाएं ताकि आपको घर चलाने में सहूलियत हो? उनको बजट ऐसा लाना चाहिए कि औरतें घर सही से चला ले, जो दाल सब्जी तेल सब महंगा है वो सब सस्ता हो जाए। स्कूल बच्चों की पढ़ाई पढ़ा नहीं पा रहे हैं, 1 2 हैं 4 हैं तो पढ़ा ही नहीं पाते हैं, कोई कम कोई ज्यादा, मतलब ये रोजगार सब ये मदद करें। इनसे यही उम्मीद है कि ये आगे काम करें तो सब महिलाओं को सुविधा मिले। मतलब रोजगार पर भी फोकस किया जाए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है उनको रोजगार मिले। आपका क्या नाम है? यास्मीन खान। यास्मीन जी, आप बताइए आपको क्या उम्मीद है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से क्या चाहती हैं आप? जी, मैं वित्त मंत्री जी से बस यही चाहती हूँ कि वो हम महिलाओं को नजर में रख के हर चीज को सुविधा देखते रहे, कि घर, हॉस्पिटल, दवाइयाँ, ये सब चीज की खर्चाएं बहुत ज्यादा हो जा रही हैं। कभी डॉक्टर के पास जाओ तो बहुत पैसा लग जा रहा है, घर में राशन लाओ तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जा रही, पढ़ाई में दिक्कतें आ जा रही, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस सब कुछ देखना पड़ता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो थोड़ा नजर हम लोग के किचन में, हम लोग के घर पे डालते हुए हर चीज का रेट पे थोड़ा ध्यान रखते हुए कम कर सकें। मतलब बजट इस तरीके से लाया जाए जिससे जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती हो जाएं, पढ़ाई सस्ती हो जाए, इलाज सस्ता हो जाए, ताकि जिंदगी चलाना जो है वो आसान हो जाए। आपका क्या नाम है? शबाना बेगम। शबाना जी, ये बताइए आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि मतलब बच्चों की पढ़ाई हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा फीस है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं लग पा रहा है, और क्या कहते हैं घर में सिलेंडर इतने महंगे कि हम लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। तो उससे ये है कि इतनी मतलब महंगाई कम कर दे कि सिलेंडर सस्ता हो जाए, कि हम लोग गैस भरवा ले। उन्होंने गैस जरूर दिए मगर महंगाई इतनी है कि हम लोग भरवा नहीं पाते, इतने पैसे नहीं आ पाते कि हम लोग जल्दी जल्दी भरवा पाए। मतलब तो आप चाहती हैं कि सबसे पहला काम वो करें कि रसोई गैस की जो कीमतें हैं वो कम कर दें। हाँ, वो कम कर दें कि हम लोग सिलेंडर मतलब भरवा सके, जल्दी हम लोग भरवा नहीं पाते, और फीस वगैरह कम हो जाए।
और ये है कि महंगाई इतनी ज्यादा है किचन वगैरह में कि वो सस्ताई हो जाए, दवाइयों में जो गरीब है इंसान इलाज नहीं करवा पा रहे तो उसका लाभ उठाए, उसको मतलब देखते हुए कि वो आपका क्या नाम है? जोया खान क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रही हैं अभी? जी इंटर है। इंटर कर चुकी हैं। ये बताइए कि पढ़ने में, पढ़ाई को लेकर वित्त मंत्री जी से क्या चाहती हैं? बताइए बताइए क्या चाहती हैं? पढ़ाई सस्ती हो जाए? जी हाँ, जी और क्या चाहती हैं? बस तेल ये सब कम हो जाए, उससे थोड़ा वो हो जाए, पैसा उसमें कम हो जाए, गरीबों की इंसान मदद कर सकता है। एक बेवा रहती है, उनको कोई पेंशन नहीं मिलती, बेचारी कहाँ मतलब ऐसा चाहती हैं बजट की जिससे गरीबों को जो है ज्यादा फायदा मिले। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? शाहजहां बेगम। आप बताइए आप क्या चाहती हैं कि बजट में क्या कुछ होना चाहिए? बजट में हर चीज कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल अगर ये सब सस्ता रहेगा तो हम लोगों के घर के हस्बैंड को कमाने में दिक्कत नहीं होगी। जब वो बाहर का नहीं कमा पाएंगे ठीक से तो घर का क्या चलाएंगे। बाहर सस्ता कर दे, घर गृहस्थी हम लोग की अच्छी हो जाएगी। मेन मुद्दा है दाल महंगे, चावल महंगे, जब आदमी को बेरोजगार उनको कमाई नहीं होगी तो घर गृहस्थी चलाने में औरतों को दिक्कत होगी। ऐसा कुछ करे कि औरतें भी कमा सके, आदमी भी कमा सके, घर गृहस्थी हम लोग की अच्छे से चल सके। मतलब अपने जरूरी बच्चों जो को चीजें हैं वो जरूरी सस्ती हैं और साथ ही साथ महिलाओं को रोजगार भी मिले ताकि मिलजुल कर कमाएं। मिलजुल के कमा सके, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश दे सके। क्या करना चाहती हैं आप? घर बैठे कोई भी काम मिला दे सरकार, हम लोग सब पे राजी हैं। मतलब कोई भी काम मिल जाए लेकिन जिससे चार पैसे मिल जाएं, जो दोनों मिल करके घर चलाना चाहती हैं। आपका क्या नाम है? ऐसा क्या चाहती हैं आप? लगता है कि वित्त मंत्री जो है वो खुद एक महिला हैं, तो एक महिलाओं का दर्द समझती होंगी कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है, उसको ध्यान में रख के बजट पेश करेंगे। फिर क्या समझ सोच के वो करेंगे जो उन्हें करना है। सोच समझ कर करें जो भी बजट तैयार। हम लोगों को बड़ी उम्मीद है वित्त मंत्री जी से कि हम लोग को मुस्लिम महिलाओं को देखते हुए जो भी फैसला लें हम लोग के लागू के लिए हम लोग उनसे खुश हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। बाकी जो पढ़े लिखे हैं या जो उनको कोई ऐसा काम मिल जाए, सरकारी नौकरी तो नहीं मिल जाएगी सबको, मगर जो पढ़े लिखे हैं उनको ऐसा काम मिल जाए कि वो अपने घर गृहस्थी चला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बीए पास है मगर पढ़ा नहीं सक रहे हैं, कुछ काम ही नहीं मिल रहा है कि पढ़ा सके इंसान। तो ऐसा करें कि मतलब उनको कुछ मिले तो काम की वो अपना बच्चों को पढ़ा सके, इलाज आपको लगता है कि वित्त मंत्री जी महिला हैं तो वो महिलाओं की जरूरत समझेंगी? जी बिल्कुल समझेंगे ही, क्यों नहीं। हम लोग की दिक्कतें, हम लोग की परेशानी सब उनको समझना है। हम लोग इसीलिए तो भाई अपनी समझेंगे। महिला है वो, महिला का दुख दर्द तो समझेंगी ना। महिला है तो महिला का दुख दर्द समझेंगी। आप बताइए कि और क्या कुछ कहना चाहती हैं, और कोई मशवरा, कोई सलाह आप देना चाहती हैं? मेरी सलाह है कि जो भी फैसला आए, सरकार का हो चाहे जो निर्मला जी का हो, कोई का भी हो, बस ये फैसला आना चाहिए कि जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरियां मिलना चाहिए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं उनको भी देखा जाए। सरकार से भी उम्मीद है कि जो नहीं काम कर पा रहे उनको भी ऐसा काम मिले, जो बेरोजगार हैं उनको रोजी दिया जाए। तो आपने देखा है मोदी सरकार के कार्यकाल को, आपने देखा है 10 बजट अब तक पेश हो चुके हैं, ये 11वां बजट होगा। तो लगता है कि जिस तरीके से 10 बजट आया है उसी तरीके से 11वां भी आएगा। बहुत राहत भले ना मिले लेकिन ऐसा बजट आएगा जिससे देश मजबूत होगा। जी हाँ, इस चीज की उम्मीद है हमें, अपने सरकार से, मोदी जी से भी उम्मीद है कि जो भी बजट आएगा हम लोगों के हित में आएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि संगम नगरी प्रयागराज की जो महिलाएं हैं उनको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से खासी उम्मीदें हैं। उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि वित्त मंत्री खुद एक महिला हैं, वो महिलाओं के दर्द को समझती हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि वित्त मंत्री उनकी जो मुश्किलें हैं उसको समझेंगी और ऐसा बजट पेश करेंगी देश का जो कि इनके घर के बजट को खराब नहीं करेगा बल्कि घर के बजट को और अच्छा करेगा, रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा, पढ़ाई और इलाज जो है वो सस्ता होगा और रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं वो भी सस्ती होंगी ताकि घर चलाना और आसान होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।